20 सालों से हम लोग भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के लोग सत्ता के साझेदार जरूर थे, लेकिन अपराधियों पर कार्रवाई नहीं कर रहे थे। सबसे पहले तो गृह मंत्री जी आप बने हैं, तो आपको ये बताना चाहिए कि पटना में ट्रिपल मर्डर, आपको ये बताना चाहिए कि रोहतास में ट्रिपल मर्डर, सिवान में कल बड़ी। नीतीश कुमार जी सिर्फ चेहरा है, मोहरा है। भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों वाले लोगों को कहीं ना कहीं जनता दल यू के अंदर भूंजा पार्टी के माध्यम से समाहित करा चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए, बिहार में नई सरकार बनी है और लगातार काम चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अपराध जो है अभी तक नहीं रुकी है, क्योंकि खगड़िया में बीजेपी नेता की गोली मार दी गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जाज अहमद जी राजद के प्रवक्ता है। क्या कुछ कहेगा अपराध को लेकर के? लेकिन 20 साल से सुशासन की राज कहा जा रहा है नीतीश कुमार को, लेकिन ये मर्डर लगातार हो रहे हैं, हर दिन हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो नए गृह मंत्री बने हैं वो परसेप्शन की राजनीति कर रहे हैं। कहीं ना कहीं नीतीश जी की जो 20 साल की सुशासन की सरकार का दावा था, उसी का अपने ही हाथों से पोल खोल रहे हैं। और वो ये बता रहे हैं कि 20 सालों से हम लोग भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के लोग सत्ता के साझेदार जरूर थे, लेकिन अपराधियों पर कार्रवाई नहीं कर रहे थे, जिसके कारण उन्होंने 400 अपराधियों का लिस्टिंग किया है। उनकी संपत्ति कुर्की के लिए आवेदन दिया है उन्होंने, जैसा कि वो कह रहे हैं माननीय न्यायालय में। न्यायिक प्रक्रिया में क्या मामला आता है वो अलग मामला है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी माहौल बना रही है, सबसे पहले तो गृह मंत्री जी आप बने हैं, तो आपको ये बताना चाहिए कि पटना में ट्रिपल मर्डर, आपको ये बताना चाहिए कि रोहतास में ट्रिपल मर्डर, सिवान में कल बड़ी लूट की घटना, और आज जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि खगड़िया में भाजपा नेता जो सत्तारूढ़ दल के नेता है, जिसके गृह मंत्री हैं, उसको भी गोली मार दी गई। तो अब तो जवाब इनको देना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि सुशासन का मतलब क्या है, कि सत्ता और सत्ता के संरक्षण में जो अपराधी पल रहे हैं वो अपराधी अपराध आज भी कर रहे हैं। और आपका जो डर और खौफ सिर्फ और सिर्फ गरीबों पर बुलडोजर चलाने की रही है, गरीबों, शोषितों, वंचितों के झोपड़ियों को तोड़ने की रही है, जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय कर रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उसकी रही है। लेकिन अपराधियों में आपका खौफ क्यों नहीं? और अपराधी आज भी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। ये तो स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। आप जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह की सोच डेवलप कर रहे हैं कि हम बुलडोजर नीति से कानून के राज और कानून का शासन स्थापित कर लेंगे, तो गलतफहमी में है। अच्छा, ये भी खबर आ रही है कि जो गृह मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी जी, वो अलग बुलडोजर चलाने का आदेश दे रहे हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं वो अलग कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं कि बुलडोजर नहीं चलेगा। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए, अब नीतीश कुमार जी सिर्फ चेहरा है, मोहरा है। भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों वाले लोगों को कहीं ना कहीं जनता दल यू के अंदर भूंजा पार्टी के माध्यम से समाहित करा चुका है। और नीतीश कुमार जी सिर्फ, आप देख रहे हैं, परसेप्शन की राजनीति कर सकते हैं। अब वो डिसीजन मेकिंग की राजनीति नहीं कर सकते हैं। नीतीश जी का तो इमेज उसी दिन समाप्त कर दिया गया जिस दिन उनसे गृह मंत्रालय लेकर के भारतीय जनता पार्टी के हाथों में दे दिया गया। और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से उनके इमेज को डेंट कर रही है, ये डीजीपी के बयान से समझ लीजिए। वही डीजीपी जब नीतीश जी गृह मंत्री थे तो एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि 1200 से 1300 अपराधी चिन्हित किए गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के होम मिनिस्टर बनते ही ये कहते हैं कि 1200-1300 अपराधी चिन्हित किए गए हैं। तो इसी समझ लीजिए कि किस तरह की राजनीति और किस तरह का खेल चल रहा है। अब जनता दल यू के नेताओं को जवाब देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि इतने अपराधी चिन्हित किए गए हैं, तो क्या नीतीश जी के सुशासन का जो ढोल एनडीए के लोग पिटा करते थे, भारतीय जनता पार्टी उसमें साझेदार बनी रहती थी? ये सिर्फ दिखावा था। दरअसल कहीं ना कहीं अपराधियों को
सत्ता के माध्यम से संरक्षित किया जा रहा था, ये तो अब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री हैं उनके माध्यम से दिए गए वक्तव्यों से स्पष्ट हो रहा है। जो 20 साल से गृह मंत्रालय नीतीश कुमार जी के पास था वो अब भाजपा के पास चला गया। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को कमजोर करने की बात तो नहीं है? मैं तो पहले ही बोल चुका कि वो चेहरा और मोहरा है, उनको कमजोर किया जा चुका है, हो चुके हैं, कमजोर किया जा चुका है। और अब भारतीय जनता पार्टी उनके इमेज को पूरी तरह से एलिमिनेट करने की राजनीति कर रही है। और ये जो 400 का लिस्ट या 1200-1300 अपराधियों की लिस्ट की बात की जा रही है, ये नीतीश जी के इमेज को समाप्त करने का सोची समझी साजिश का परिणाम है। अच्छा, एक और बात सत्ता दल वाले कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव हारने के बाद दिल्ली चल गए और बिहार नहीं आएंगे कभी। तेजस्वी जी बिहार और बिहार की जनता के हितों के लिए हमेशा संघर्ष और आंदोलन किया है। तेजस्वी जी हमेशा जनता के बीच में रहे हैं और तेजस्वी जी के प्रति बिहार की जनता ने जो वोट फॉर चेंज के लिए वोटिंग किया था वो भी स्पष्ट रूप से दिखा। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि बदलाव की बयार चल रही थी, लेकिन चुनाव आयोग को माध्यम बना करके किस तरह से सत्ता हासिल किया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और एनडीए के लोगों को एहसास है। इसीलिए चिराग पासवान जी आज जो अपना 25वां स्थापना दिवस कार्यक्रम रखे, उसमें बापू सभागार खाली रहा, तो वो चेहरा दिखाने के स्थिति में भी नहीं थे, इसीलिए वहां पर नहीं आए। अच्छा, तो लास्ट वाली ये है कि ये क्या तेजस्वी यादव बिहार लौटेंगे ना फिर? और जिस तरह से गरीबों का बिहार और बिहार की जनता के लिए, बिहार के लोगों के लिए, बिहार के हर आवाम के लिए हमेशा संघर्ष और आंदोलन किए हैं और तेजस्वी जी बिहार में ही हैं और बिहार के लोगों के लिए काम करेंगे, ये बात समझ लेना चाहिए। चलिए, देखिए हमारे साथ एजाज अहमद जी थे, राजद के प्रवक्ता, और कह रहे हैं कि जब सत्ता दल के नेता ही सुरक्षित नहीं है तो जनता कहां से सुरक्षित होगी। और तेजस्वी यादव बिहार में ही रहेंगे, बिहार की राजनीति करेंगे, बिहार के लोगों की आवाज उठाएंगे। क्या कुछ कह रहे थे एजाज अहमद जी, सुन लिया। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इस पर लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।